एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। और ये मैं मार्केट गई थी ना, तो शॉप से लेके आई थी। ये तकिया के कवर्स हैं जो कि मैं आप सभी को दिखा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही प्यारे हैं और अच्छे कपड़े, कॉटन के कपड़े से बने हुए हैं। तो ये मैं ना मार्केट गई थी ना, आपको अगले वीडियो में मैंने शायद दिखाया होगा। जब मैं गई थी तब मैं लेके आई थी इनको, क्योंकि मेरे पास ना तकिया के कवर्स नहीं थे। तो ये दो जो कवर हैं, दो जोड़ी कवर लेके आई थी मैं। एक ये ब्लू है और दूसरा वो रेड में है। तो ये तकिया के कवर्स में मतलब 180 रुपये में रेट के लेके आई थी। उन्होंने ना 300 रुपये के दोनों जोड़ी लगा दिए। और ये बहुत ही प्यारे थे फ्रेंड्स। और इनका कपड़ा ना तो और भी अच्छा था, कॉटन का मतलब। और पीछे भी कोई पतला कपड़ा नहीं था, बहुत अच्छा कपड़ा था। तो फाइनली मैं मतलब तकिया के कवर लेके आ चुकी हूँ। वरना तो मैंने अपने तकिया के कवर जो ऑनलाइन से मंगाई थी ना, वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब थे, जो कि कुछ दिन चले फिर फट गए। तो पीछे का जो कपड़ा था उनका बहुत ही मतलब वैसा था, बेकार। तो जिससे कि वो कपड़े ना मतलब मेरे ज़्यादा दिन चल ही नहीं पाए। फिर मैंने ना उनको तकियाओं को ना, जब वो कवर फट गए थे, कवर नहीं थे ना, तो बगैर कवर के तकिया अच्छी नहीं लगती सोफा पे। इस वजह से ना मैंने तकिया को उठा के रख दिया था अंदर। और मतलब उनको रख दिया था इसलिए कि कवर लाऊंगी जब मैं मतलब उनको लगाऊंगी। तो अब मैं ना लेके आई थी, आपको अगले वीडियो में दिखाया होता। मार्केट गई थी, पर मैं ज़्यादा मार्केट का सूट नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि वहाँ पे ना वो जो मार्केट जैसा लगता है ना, उसमें ना फ़ोन चोरी हो जाते हैं। तो इसी वजह से थोड़ा डर डर के मैं बना रही थी। और क्योंकि मुझे डर लग रहा था कहीं मेरा मोबाइल ना चोरी हो जाए, थोड़े के चक्कर में बहुत सारा नुकसान ना हो जाए। तो फ़ोन के बगैर तो मेरा कोई वीडियो वगैरह भी नहीं शूट होगा, क्योंकि मेरे पास तो यही एक फ़ोन है, इसी से मैं शूट करती हूँ और इसी से ही सब कुछ करती हूँ। तो ये फ़ोन मेरे लिए अभी बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है। और यहाँ पे फिर मैंने ना मतलब ये वाला चादर जो था वो हटा दिया है, और दूसरा चादर मैंने बिछाना था तो धोने के लिए चादर निकाल दिया था। क्योंकि गर्मी के मौसम में ना पसीने से मतलब स्मेल सी आने लगती है, तो मैं जल्दी जल्दी धोने के लिए निकाल देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने चादरों के चारों तरफ कोनों पे मैं गांठ मान ली है और अच्छे से मैंने यहाँ पे बिछा दिया है। तो मैंने ना ये कवर जो थे ना, मतलब अब जो मैं ये तकिया के कवर्स हैं मैं लेके आई थी, तो मैंने सोचा अब मैं इन्हें मतलब अपनी तकियाओं में मतलब डालूंगी। और ये ना मुझे मतलब कवर जब मैं लेने गई थी ना, पहले तो मुझे चारों तरफ कहीं भी नहीं मिले। और मैंने सोचा अब मुझे लगता है ऑनलाइन ही मंगाने पड़ेंगे कोई दूसरे। फिर जाकर बड़े मुश्किल से मुझे कि एक शॉप पर ये मिले मुझे। फिर मैंने ना मतलब मैंने सोचा अब महंगे भी देंगे ना तो भी मैं मतलब ले लूँगी, क्योंकि आंखों देखी जो सामने होता है ना, वो क्वालिटी हम चेक करके ले लेते हैं। और जो ऑनलाइन में होती है ना, वो से मतलब कभी कभी ऐसा हो जाता है ना कि ख़राब भी निकल आती हैं। तो यहाँ पे मैंने पांचों तकिया के कवर है ना सो डाल लिए हैं। और ये तकिया है ना चारों, एक तकिया का थोड़ा सा कलर अलग है, मतलब जो तीन तकिया के बीच में जो लगती है एक तकिया, उसका ना थोड़ा सा ही कलर अलग है, क्योंकि उसमें अलग डिफरेंट करके दिया गया है। और यहाँ पे मैंने कवर भी है ना चढ़ा दिए थे सारे कपड़े में, जो बाहर लेके आ चुकी थी मशीन के धोने के लिए। क्योंकि तकिया के कवर वगैरह भी थे, और मतलब मैंने ना जी तकिया के कवर वगैरह सारे कुछ कपड़े थे जो मैंने पहले मशीन में डाल दिए थे। बाकी के बचे हुए भी मैं उतार के लेके आई थी ना चादरों वगैरह के, तो वो भी मैंने कि डाल देती हूँ। और यहाँ पे ना जब तक ये धुलेंगे तब तक मैं बाकी का काम भी कर लूँगी। तो सरफ मैं लाना भूल चुकी थी, तो मैं सरफ लेने आई थी। तो यहाँ से मैं मतलब सरफ भी डाल के इसको सेट करके चली जाऊँगी, क्योंकि ये कपड़े जब तक धुलेंगे ना तब तक मैं अंदर का काम ख़त्म करूँगी। और अभी मेरा काम तो मतलब बचा ही था। तो मैंने सोचा कपड़े ज़्यादा हैं, तो मैंने कि पहले ही कपड़े मतलब लगा के आ जाती हूँ मशीन में, उसके बाद मतलब मैं काम करती रहूँगी और कपड़े भी धुलते रहेंगे। तो ज़्यादा कपड़े होते हैं ना तो मैं ना मशीन लगा लेती हूँ, वरना तो मैं अगर थोड़े कपड़े ही होते हैं ना तो मैं हाथ से ही धो देती हूँ कपड़ों को। वैसे तो आप देख ही सकते हैं वीडियो में, जगह तो कुछ अच्छी नहीं है वहाँ पे धोने के लिए कपड़े भी। पर अभी तो मेरी मजबूरी है, देखते हैं कि मैं इसको मतलब बनवाना चाहती हूँ, पर पैसे होंगे जब ही मैं बनवाऊँगी। देखते हैं कि कब बनेंगे। तो यहाँ पे मैं ये वाले जो कवर है ना, मैंने ये ऑनलाइन से मंगाए थे। और ये कवर ना बहुत ही मतलब पतले हैं पर अच्छे लगते हैं।
और इसीलिए ना मैं अब ऑनलाइन से नहीं मंगाना चाहती, क्योंकि ना कोई चीज़ हम सिलेक्ट करते हैं तो कुछ देखते हैं और कुछ निकलता है, या तो फिर मतलब कुछ गड़बड़ करते हैं लोग, नहीं तो वरना तो इतना मतलब दिखाते तो बहुत ही बढ़िया है, फिर भी मतलब इतना अच्छा क्यों नहीं मिल रहा है, मेरे तो ये नहीं समझ में आता है। मैंने भी इनको ना मतलब 500 रुपये में लिया थे और ये 500 रुपये के आए थे। ये 550 के करीब मैंने डिलीवर किए थे ये। तो मुझे उस टाइम तो मतलब ऐसा लगा था कि अच्छे हैं, पर जब मैंने उनको ना खोल कर चेक किया तो बहुत ज़्यादा पतले थे। पर अब जैसे भी थे मैंने कि फिर मैंने रिटर्न वगैरह नहीं किया था, क्योंकि हस्बैंड कह रहे थे कि अब रहने दो, अब इसी को मतलब इसी से मतलब बिछा कर लेना, जब तक चल रहे हैं तब तक चल रहे हैं, फिर उसके बाद मतलब दूसरे ले लेंगे। तो हस्बैंड ने समझाया था, इस वजह से फिर मैंने रिटर्न नहीं किया। मैंने कहा चलो जब तक चलेंगे तब तक चलेंगे, फिर मैं देखूंगी दोबारा कोई दूसरा कवर्स मतलब लेने के लिए। तो यहाँ पे मैं ना आपकी ऑनलाइन कवर नहीं लेना चाहती हूँ, मैं तो सिर्फ मतलब वैसे ही लूँगी, मतलब मार्केट से जाके लेंगी, क्योंकि मार्केट में भी जाओ ना तो कुछ अलग अलग टाइप के भी कवर हैं, मतलब पतले भी हैं मोटे भी हैं, जैसे आपको लेना है वैसे हैं। पर जब अच्छी क्वालिटी के लेना चाहते हो ना तो वो 1000 या 1500 रुपये तक के ही आते हैं कवर सोफ़ा के। पर हाँ, यकीन मानिए कि बेशक महंगे हैं पर चलते बहुत हैं, क्योंकि मैंने पहले ना जब इन सोफ़ा के लिए जो मेरे गोल्डन कलर के कवर है ना, मैंने 700 रुपये के लिए थे बहुत पहले, उन्हें अब 8 सालें हो चुकी हैं। और जब ली थी मैंने तो अभी तक वो चल रहे हैं, सही हैं। पर थोड़ी बहुत मतलब सनील वगैरह के जो कपड़े थे ना वो हट गए हैं, बाकी तो बहुत ही बढ़िया हैं। और यहाँ पे ना बच्चों को मस्ती भी सूझ रही थी, और मतलब मैं यहाँ पे ना मतलब सोफ़ा जो है मैं इसको हटाकर है ना अच्छे से साफ़ कर लूँगी। और यहाँ पे ना इसकी जगह भी चेंज करना चाहती हूँ, क्योंकि इस बार ना थोड़ी गर्मी पड़ रही है ना, तो इधर थोड़ी हवा कम लगती है ना, तो इस वजह से मैं इस साइड से थोड़ा सा साइड में करके सोफ़ा को लगा लूँगी। और वैसे तो मैंने सोचा था कि शायद सोफ़ा के नीचे गंदगी होगी, पर नहीं, ऐसा कुछ नहीं निकला, क्योंकि मैं हमेशा अपने सोफ़ा के नीचे से झाड़ू मार के पोछा मारती हूँ, और ये मैं डेली करती हूँ। इस वजह से मेरे सोफ़ा के नीचे इतनी गंदगी नहीं थी, थोड़ा बहुत ही कचरा था जो निकला था। वैसे तो अभी झाड़ू वगैरह नहीं मतलब लगाई थी मैंने, वरना तो ये भी कचरा नहीं निकलता। तो यहाँ पे मैंने ना ये वाले सोफ़ों को इधर ही को सेट करना है, क्योंकि मैं सोच रही थी इस बार ऐसे सेट करके लगाती हूँ, और यहाँ पे सेट हो जाएगा ना तो अच्छे लगते भी हैं। मुझे ना मतलब कभी मेरा ना माइंड कभी भी चेंज होता रहता है, कभी सोफ़ा को इस साइड या फिर मतलब कभी उस साइड, मैं करती रहती हूँ। जब मेरा मन करता है ना मैं एक्सचेंज कर देती हूँ दोनों की जगहों को। और फिर मैंने नीचे से मतलब जो भी गंदगी थी डस्ट थी ना वो सब कुछ अच्छे से झाड़ के एक साइड में कर दिया है। एक साइड में इसलिए कर दिया है कि पहले ना सोफ़ा को सेट करूँगी, और मतलब उसके बाद मतलब मैं फिर पूरे में से झाड़ू लगा के लेके आ जाऊँगी। तो इस तरीके के सोफ़े मैंने लगाए थे, तो बच्चे कह रहे थे मम्मा मुझे भी ना ऐसी तरीके से सोफ़े लगा दो, अच्छे लग रहे हैं। तो फिर मैंने ना इसी तरीके से सोफ़ों को लगा दिया था। और यहाँ पे ना मतलब ये वाला जो सोफ़ा है इसका पैर थोड़ा सा ढीला है, तो इसको ना थोड़ा सिरकाने में मतलब दिक्कत हो जाती है, वरना तो मतलब सारे ही मतलब अच्छे से लग जाते हैं, वरना इतना टाइम तो मतलब नहीं लगता है। पर मैं ना इनको धीरे धीरे से ही सरकाती हूँ, क्योंकि मुझे डर लगता है ना इनके पैर मतलब जो हैं वो सरकाने की वजह से ख़राब ना हो जाए। इस वजह से ना मैं इनको अभी ऐसे ही मतलब धीरे धीरे सरका के अच्छे से झाड़ू मार लूँगी पूरे में। तो यहाँ पे मैंने सोफ़ाओं को अच्छे से सेट कर दिया है, और यहाँ पे जो भी कवर मतलब एक जैसे हैं ना तो सेट करूँगी। तो जब ना मैंने मतलब ये किया था ना तो मेरा एक सोफ़े का कवर जो था वो थोड़ा सा ख़राब हो गया था, तो मैं उसको भी सेट कर दूँगी। फिर मैंने ना यहाँ से ना सोफ़ा को सेट करने के बाद फिर मैंने ना तकिया के कवर्स वगैरह लगाने थे यहाँ पे, सॉरी कवर कह रही हूँ, पिल्लो कवर, मतलब पिल्लो लगानी थी। और मतलब यहाँ पे मैं सेट करके रख दूँगी। आप देख सकते हैं वीडियो में जो है ना थोड़ा हल्का कलर है तकिया का बीच का, वो देखो तीनों के में से आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ये ना अलग ही हट के दिए थे, और ये 3 अलग कलर के दिए थे, तो मुझे तो बहुत अच्छे लगे। आप सभी को कैसे लगे तो ज़रूर बताना मेरे कमेंट में।
तो फिर मैंने ना चली गई थी छज्जे पे भी मतलब झाड़ू वगैरह लगा के लेके आ जाऊंगी। और मतलब वहाँ पे ना जाती हूँ तो लोग, अगर मैं वीडियो अगर मतलब शूट वगैरह करूँ ना, तो हंसते रहते हैं देख देख के। पर मुझे नहीं फ़र्क पड़ता है इतना कि कोई भी हंसे, पर मुझे अपनी मेहनत से मतलब है। मैं मेहनत तो बहुत करती हूँ, पर शायद अभी सफलता मुझे मिलेगी नहीं, क्योंकि इतने दिनों हो गए हैं मेरे, ना तो सब्सक्राइबर बढ़ते हैं ना ही तो कुछ। तो थोड़ी सी टेंशन तो होती है, क्योंकि अगर आपका कोई सब्सक्राइबर वगैरह ना बढ़े ना, तो टेंशन मुझे भी बहुत है। और बहुत से लोग कमेंट अच्छे नहीं करते हैं, मतलब अच्छे कमेंट वाले मतलब लोग करते हैं ना, तो अच्छा लगता है। मैं आप सभी से कहती हूँ, आप अगर मेरा वीडियो देखते हो तो एक लाइक और एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा मेरे वीडियो पे। और आपके कमेंट पढ़ने से मुझे भी खुशी होगी, और अच्छे अच्छे कमेंट करेंगे आपसे, मतलब आपको अगर मेरे पिलो कवर अच्छे लगे हों तो मुझे कमेंट में बताना। और यहाँ पे ऑनलाइन शॉपिंग का मुझे इतना मतलब इतने मालूम नहीं है, पर मैं ये नहीं कहती कि ऑनलाइन शॉपिंग ख़राब है। कुछ कुछ प्रोजेक्ट हो जाते हैं जो ख़राब आ जाते हैं, वरना तो सारे ही मतलब ठीक आते हैं। वरना कोई कोई होता है ना कि कभी कभी आपकी या किस्मत ख़राब हो या कुछ हो। मेरी तो किस्मत हमेशा ही ख़राब रहती है, कभी ठीक ही नहीं रहती है। और मैं सोचती हूँ मेरी किस्मत ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि मैं कितनी भी मेहनत कर लूँ तो भी मुझे सफलता नहीं मिलती है। फिर ना मैंने ना यहाँ से बेड के नीचे से भी ये सारा कूड़ा ले आई थी, और ये बच्चों ने ना बलून फुला रखे थे, तो ये मतलब फेंक रखे हैं चारों तरफ। इस सोफा के नीचे बच्चे कर देते हैं ना खेलते खेलते पे। तो बच्चों को मैंने ना कहा था सोफा पे बैठ जाओ, मुझे अच्छे से झाड़ू लगा देना है, और अपने पैरों को भी मतलब ऊपर कर लेना, क्योंकि झाड़ू ना पैरों से लगे ना तो अच्छी नहीं होती है। मतलब लक्ष्मी को मतलब पैरों से छुओ, ये चीज़ अच्छा नहीं होता है। इसलिए ना मैं हमेशा से मतलब बच्चों से कहूँगी कि अगर पैर गलती से भी लग जाए ना तो आप उनके पैर छू लेना। तो बच्चे हमेशा से ही मतलब मैं जब भी कहती हूँ ना तो वो काम को हमेशा कर लेते हैं। तो यहाँ पे ना बच्चे चले गए थे नहाने धोने के लिए, फिर मैं आ चुकी थी यहाँ पे पोछा लगाने के लिए। मैंने पोछा ना मतलब सोफा के नीचे से अच्छे से मार लिया था पहले से ही। उसके बाद जो यहाँ का पोछा है बस वही रह गया है। तो मैं वाइपर से आज पोछा मार रही हूँ, क्योंकि मुझे ना आज मेरे जो पैर है ना उसमें थोड़ा दर्द हो रहा था। तो मैंने ना मतलब वाइपर से ही पोछा मारा। मैं कभी कभी ना वाइपर से ही पोछा मार देती हूँ, और जब मैं वाइपर से मारती हूँ ना तो डबल डबल वर्क करके मारती हूँ, मतलब एक बार मारने के बाद दोबारा मारती हूँ, कि बाई चांस अगर जरा सा भी मतलब रह जाए ना तो वो जब दोबारा पोछा मारते हैं वो दूसरी बार में कवर हो जाएगा। तो मैं ना थोड़ा सा इसमें लिक्विड सर्फ डाल लिया है, जिससे कि जो भी चिपचिपाहटपन हो वो हट जाए। इसीलिए ना मैं बाल्टी में जब भी मतलब पोछा लगाती हूँ ना तो मैं डाल लेती हूँ। और यहाँ पे है ना बहुत तेज धूप आने लग गई थी, तो इस वजह से मैंने ना गेट को लगा के और पर्दा लगा दी थी। पर्दा लगाने के बाद में मैं फिर पोछा लगा लूँगी अच्छे से सब में। और यहाँ पर मैं पंखा चला देती हूँ जब भी पोछा लगाती हूँ, क्योंकि ना मतलब अभी बरसातों का थोड़ा सा मौसम आ चुका है ना, तो मतलब मेरा रूम ना सीलने लग जाता है। इस वजह से सीलता है ना तो मतलब अच्छा नहीं लगता है ना, तो सूखता नहीं है ना, चिपचिपे से पैर आए मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है इस तरीके का चिपचिपे से पैर हूँ। तो यहाँ का सारा काम मैं ना अच्छे से निपटा लूँगी। निपटाने के बाद मैंने ना जो मशीन में कपड़े लगाए थे वो धुल चुके थे, तो बाकी के कपड़े तो मैं पोछा लगाने के से पहले ही मतलब डाल चुकी थी। और आज कपड़े बहुत ज़्यादा थे, मैंने मशीन में 3 बार चक्कर लगाए हैं, उसके बाद मतलब कपड़े धुले हैं। तो 2-3 बार मतलब करने पड़ते हैं, तभी जाके मतलब जब ज़्यादा कपड़े होते हैं ना तो ऐसा ही करना पड़ता है, तब जाके मतलब कपड़े धुलते हैं। तो मैंने ना कपड़े खंगाल दिए थे। खंगालने के बाद मतलब मैं पोछा लगा के आई थी, तो मैंने कपड़े धुल चुके थे, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं पहले कपड़े खंगाल के डाल देती हूँ, उसके बाद नहा धो लूँगी। क्योंकि कपड़े ना अभी मैं ना मशीन में सुखा नहीं रही हूँ ना ही, तो मैंने अभी मशीन में नहीं सुखाए हैं, क्योंकि मैंने सीधा खंगाल लिए हैं। क्योंकि अभी ना गर्मी इतनी हो रही है, धूप इतनी हो रही है कि बगैर मशीन में सुखाए भी कपड़े सूख जाते हैं। तो अभी तो इतनी गर्मी ऐसी है ना कि आप चाहे इंसान को भी टांग दोगे ना तो भी सूख जाएगा। तो इस टाइम इतनी गर्मियाँ हो रही हैं, तो इस वजह से ना मैं ना कपड़े में सुखाती नहीं हूँ मशीन में,
तो मैं निचोड़ के अच्छे से डाल देती हूँ, तो कपड़े ऐसे ही सूख जाते हैं। फिर भी 3 घंटे के अंदर कपड़े एकदम ऐसे हो जाते हैं सूखे से। और इन आपको मशीन में सुखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है गर्मियों में। सर्दियों में ना क्या होता है ना कि मशीन की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, कपड़े सूखते नहीं हैं। जैसे गर्म कपड़े हो जाते हैं, ऊनी कपड़े हो जाते हैं, जो कि मतलब अगर धोते हैं ना आप तो जल्दी नहीं सूखते हैं। इसी वजह से ना मैं ना जब मशीन को ज़्यादा यूज़ करती हूँ सुखाने के लिए। अगर मैंने हाथ से कपड़े धोए हैं तो मशीन में मैं कपड़े ज़रूर सुखाऊंगी, क्योंकि फिर इधर से उधर कपड़े सूखते नहीं है ना सर्दियों में। तो ना आप गीले कपड़े ना अगर रूम में डालोगे तो उसमें देखना थोड़ी बहुत स्मेल सी आने लग जाएगी। तो यहाँ पे मैंने ना कपड़े डाल दिए थे, फिर मैं चली गई थी नहाने के लिए। और नहा के मैं आ चुकी थी। नहा के मैं आपसे सीधा मिल रही हूँ शाम के टाइम पे। और यहाँ पे मेरे कपड़े ना सारे सूख चुके थे, और मैं यहाँ पे कपड़े भी घरे करने लग गई थी। और यहाँ पे ना बच्चों को ना मतलब अपना खेल कूद चालू हो जाता है। सुबह शाम के टाइम ना यहाँ पे कोई पानी नहीं रहता, सूख जाता है। और धूप चली जाती है ना तभी हम लोग मतलब बाहर बैठते हैं, वरना तो अंदर ही बैठ जाते हैं। जब धूप होती है ना तो बहुत गर्मी होती है, गर्मी के मारे ना मतलब अच्छा ही नहीं लगता है। इसलिए मैं शाम के टाइम हम बाहर आ जाते हैं थोड़ी देर के लिए। जब मोटर वगैरह मुझे चलानी होती है ना, टंकी वगैरह मतलब पानी भरना होता है ना, तब मैं मतलब बाहर आके बैठ जाते हैं हम लोग। मोटर चला देते हैं तो बाहर बैठ जाते हैं। तो ये है ना, इसके पापा सनलाइट ना 2 लेके आए थे, क्योंकि हमारे पास ना बैटरी थी। तो वो कह रहे थे ये बैटरी मतलब सनलाइट से ना बैटरी चार्ज हो जाया करेंगी जब कभी लाइट नहीं आती है ना, तो मतलब लाइट या फिर कुछ भी चला लो। इसी वजह से उन्होंने ना यहाँ पे सनलाइट रख दी थी चार्ज होने के लिए। और यहाँ पे ना ये डुग्गू ना आके बैठ गया था कपड़ों पे, क्योंकि ये मेरी जेठानी का लड़का है और उनके कपड़े यहाँ पे रखे हुए थे ना। और यहाँ पे जानवी खेल रही थी, तो एक दूसरे के साथ ये मतलब खेलने के वजह से ये यहाँ पे आ गया था, वरना तो ये नीचे रहता है। तो अभी ना बस ये बदमाशी करने में लग रहे थे चारों तरफ। ये मतलब यहाँ पे ना थोड़ी सी मिट्टी है ना, तो ये लोग मिट्टी में खेलते हैं, तो मुझे अच्छा नहीं लगता है, गुस्सा आती है, क्योंकि गंदे हाथ पैर हो जाते हैं। पर कहते हैं ना बच्चे तो बच्चे ही होते हैं ना, मट्टी जब मिल जाती है दिख जाती है उनको ना, तो वो नहीं मानते हैं मट्टी में बगैर खेले। अगर मैं मना कर भी देती हूँ ना तो चोरी छुपे जाके वो मतलब खेलने लग ही जाते हैं, चाहे कितना भी कुछ हो जाए। तो यहाँ पे मेरे कपड़े भी सारे घर ही हो चुके थे, और मैं अंदर उठा के रख दूँगी, क्योंकि सारे कपड़े ना बच्चे तो खेल में लग रहे हैं, तो मैं ही सारे कपड़े ले जाके अलमारी में रख दूँगी। और आप सभी को अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक करें। मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय।